सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। एनसीपी नेता को गोली मारने वाले संदिग्धों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनसीपी नेता को गोली मारी गई जिसके बाद उनकी हत्या की गई और कुछ तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले संदिग्ध की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 लोग बताए जा रहे थे, कार से उतरते हैं, फायरिंग करते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। इनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक संदिग्ध की यह तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, इस हत्याकांड के पीछे यही चेहरे हैं जो अभी तक की जानकारी मिली है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध हमलावरों की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 2 हमलावर गिरफ्तार किए जा चुके हैं क्राइम ब्रांच मुंबई की ओर से। एक की तलाश लगातार जारी है और ये बड़ी एक खबर आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ से भी संपर्क किया है क्योंकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा से बताया जा रहा है। हरियाणा सीआईडी से भी संपर्क किया गया है। बिल्कुल, और बाबा सिद्दीकी की खास दोस्त फराह सुल्तान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आप उनकी करीबी बताई जाती हैं। मैम, बताइएगा क्या कुछ फिलहाल आप तक जानकारी पहुंची है, कैसे हुआ ये पूरा मामला और कौन था इस वारदात के पीछे? नहीं, कुछ दिन पहले एक्चुअली हमारी बातचीत हुई थी बाबा से और आज अभी ये न्यूज़ सुन के बड़ा हम लोगों को शौक लग गया है कि इट्स वेरी सैड। और जिस तरह से मतलब अभी ये हत्या हो गई है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को टाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से होना नहीं चाहिए अपने यहाँ। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जाहिर है कि कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन यहाँ दिया गया है, लेकिन चूंकि आप करीबी मित्र रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कभी कोई ऐसी जानकारी मिली, कोई ऐसी सूचना बातचीत के जरिए कि क्या कोई खतरा है, कोई दुश्मनी है, कोई एक्सटॉर्शन का मामला है, कोई परेशानी है? ऐसा तो कभी बाबा का ऐसा कुछ मसला नहीं रहा है लाइफ में, मगर हमेशा जब वो कॉर्पोरेटर भी नहीं थे, कुछ थे भी नहीं, तब से हम उनको जानते थे, हमारी फैमिली वगैरह, हमारे शौहर वगैरह, तो कभी ऐसा कुछ चीजें कभी नजर नहीं आई और हमें। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता संजय दत्त अस्पताल पहुंचे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के भी करीबी माने जाते थे, उनके कई खास लोग भी रहे हैं। ऐसे में अभिनेता संजय दत्त अस्पताल पहुंचे हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है, कौन है इस वारदात के पीछे? सबसे पहले तो उनके जो करीबी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे मिलने, उन्हें सांत्वना देने संजय दत्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उन बॉलीवुड के हस्तियों के साथ जिनकी खास दोस्ती बताई जाती थी बाबा सिद्दीकी के साथ। इफ्तार पार्टी हमेशा उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी और उस दौरान कई बड़े सेलेब्स पहुंचते थे। ये कुछ तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल, अभिनेता संजय दत्त अस्पताल पहुंचे हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि सिर्फ राजनीतिक जगत में ही एक बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी एक अच्छी खासी लोकप्रियता थी, जिसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि जब भी इफ्तार पार्टी की बात होती थी तो सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी अगर दी जाती थी तो वो बाबा सिद्दीकी की ओर से। तमाम बड़े दिग्गज अभिनेता इस पार्टी में शामिल होते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, कोई अभिनेता ऐसा नहीं था जो इस पार्टी का हिस्सा नहीं होता था। उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकप्रियता, चाहे हम राजनीतिक करियर की बात कर लें या फिर बॉलीवुड में किस तरीके की पैठ रही है बाबा सिद्दीकी की, उसकी तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हैं। और उसी की एक झलक आज देखी गई कि जब इतनी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी जाती है, 3 गोलियां मारी गई, 2 गोली लगती है, अस्पताल जाते हैं और मौत की खबर सामने आती है। संजय दत्त सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं, जो जानकारी अभी मिल रही है। हालांकि तफ्तीश इस पूरे मामले में जारी है। उन संदिग्धों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो 2 संदिग्ध इस पूरे मामले में अभी मौके से हिरासत में लिए गए हैं, एक फरार होने में कामयाब रहा है। अब कई एंगल हैं इस पूरे मामले में जिस पर तफ्तीश की जाएगी। सक्रियता यहां मुंबई क्राइम ब्रांच की आप देख रहे हैं लगातार। इसी के साथ में दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी इस जांच पड़ताल में शामिल होगी। लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो संदिग्धों की तस्वीर है, कई इसमें कड़ियां हैं
है जिसे खंगालने की कोशिश अब मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी और इसी के साथ यूपी हरियाणा की जो टीमें हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। बिल्कुल 9:15 की यह घटना बताई जा रही है। जैसे ही ये बड़ी वारदात का खुलासा होता है तुरंत, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ उनके सहयोगी भी मौजूद थे ऑन स्पॉट, जिस दौरान उनको गोली मारी जाती है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं राजनीतिक करियर तो उनका काफी बड़ा है ही, कांग्रेस में वो रहे, 8 फरवरी को वो एनसी ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस में लंबा अरसा उन्होंने गुजारा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बॉलीवुड जगत से उनका खास नाता रहा। दूसरी ओर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन संदिग्धों की जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, और इन संदिग्धों ने ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उनकी हत्या की। क्यों उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, क्या उनकी मंशा थी? क्राइम ब्रांच हर एंगल से मामले में जांच करेगी। मुंबई पुलिस से कांटेक्ट हो चुका है और अब हर एंगल से छानबीन और पूछताछ शुरू हो गई है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया? बॉलीवुड जगत से उनका खास नाता रहा है। राजनीतिक जगत की बात करें तो उनका लंबा करियर रहा है। इसी साल 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ी, 10 को एनसीपी ज्वाइन की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को ही कांग्रेस छोड़ी थी और लंबे अरसे तक कांग्रेस में वो रहे थे, और जब छोड़ी थी तो उसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया था कि उन्हें काफी दुख